मन से प्रभु का ध्यान हो तभी मन पवित्र होता है। श्री सुखदेव जी महाराज दो प्रकार के ध्यान बताते हैं, स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। जब तक स्थूल ध्यान नहीं करोगे तब तक सूक्ष्म ध्यान नहीं बनेगा, यानी साकार का ध्यान नहीं करोगे तब तक निराकार तक पहुंचने की कोई भी संभावना नहीं है। इसलिए स्थूल ध्यान सबसे पहले, उसके बाद सूक्ष्म ध्यान। अब महाराज बालक की अवस्था और कक्षा है प्राइमरी की, और बात करें महाराज एमए पास करवे की, तो उस चीज के लिए उसको उस लायक बनना होगा कि उस चीज को वो समझ सके। तो इसलिए पहले स्थूल ध्यान और उसके उपरांत फिर सूक्ष्म ध्यान बताया है। स्थूल ध्यान में जिस प्रकार भगवान की विराट सृष्टि है, तो भगवान की इस विराट सृष्टि में नदियां जो है भगवान की नाड़ियां हैं, वृक्ष भगवान के रोए हैं। इस प्रकार से प्रभु के विराट रूप का ध्यान करना, तभी आपको सूक्ष्म ध्यान में ध्यान प्रगाढ़ हो पाएगा, आप तत्व को जान पाएंगे। वो कहते हैं ना, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब उनको हम क्या करते हैं, बच्चा जब पैदा होता है वो थोड़ा ना समझदार होता है कि इसको अनार कहते हैं, इसको सेब कहते हैं, इसको रोटी कहते हैं, इसको माँ कहते हैं, इसको पिताजी कहते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, मैया सिखाती है, बेटा देखो इसको सेब बोलते हैं, इसको पानी। और छोटे छोटे बच्चों को पहले चा बोलेंगे, फिर पता नहीं पानी को क्या बुलवाएंगे, फिर माँ को कुछ बुलवाएंगे। वो जब वो बोलेगा तो तोतली भाई बड़े खुश हो जाएंगे, वाह वाह बेटा बोल के बताओ। और वो भी अपनी तोतली भाषा से, क्योंकि उसे अभी नए नए शब्द मिले हैं, नई नई चीज। और वो स्कूल जाएगा तो स्कूल वाले दिन पहले थोड़ा इतना बड़ा बैग पकड़ा देंगे, पहले उसको परिचय कराएंगे। पहले प्राइमरी की, पहले अब तो प्री नर्सरी हो गया है, वहां जाएगा बच्चा तो पहले वाले दिन तो हमारा बुक्स भी मिलेंगी तो उनमें केवल चित्र होंगे, अक्षर बहुत छोटे होंगे ना, क्योंकि अभी अक्षर का ज्ञान नहीं, पहले चित्र का ज्ञान कराएंगे। तो पहले चित्र दिखाएंगे, ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट, इस तरह से आ से अनार, बड़े आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, यही करवाते। फिर जैसे धीरे धीरे बड़े हुए चित्र छोटे छोटे हो जाएंगे, अक्षर बड़े बड़े हो जाएंगे। एक समय आएगा कि फिर आपको पता है वो का से कबूतर नहीं होता है, लेकिन ज्ञान कराने के लिए उस अक्षर का आपको कबूतर सिखाया जाता है। का से कबूतर है, खा से आपको पता है खा से खरगोश भी नहीं होता है। खा का मतलब खरगोश थोड़ी ना होता है, वो तो एक शब्द का ज्ञान कराने के लिए कि आपको खा का ज्ञान हो जाए, कहाँ उपयोग करना है। गा से गमला, तो वो ये नहीं कि गमले को ही गा कहते हैं ना, वो सिखाने के लिए आपको बताया गया है। उसी तरह से जब आप इंग्लिश के अल्फाबेट की सीरीज पढ़ते हैं तो ए से एप्पल, उसका मतलब ये नहीं होता है कि ए से एप्पल ही होता है, ए समझ तो एप्पल ही होगा। ए से बहुत सारे शब्द हैं, वो तो ज्ञान कराने के लिए कि आपको ए बैठ जाए। उसी तरह से आपको जब भगवान की विग्रह की सेवा दी जाती है ना, उसका तात्पर्य यही होता है कि विग्रह में आपकी दृष्टि भगवत में बने, है ना। भगवान की सेवा करते 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 करते, प्रभु का ध्यान करते 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 करते, विग्रह का पूजन सेवन करते करते करते, आराधना करते करते आपकी दृष्टि अब थोड़ी ऊपर उठे। अब संतों में आपको भगवान नजर आए, वैष्णवों में भगवान नजर आए। फिर उसकी अगली कक्षा है कि आपको फिर भक्तों के अंदर, प्राणियों के अंदर, मनुष्य मात्र के अंदर भगवान नजर आने लग जाए। फिर उससे सबसे ऊपरी कक्षा है कि आपको फिर प्रत्येक जीव, चींटी आदि जो चल रहा हो सब में भगवान का दर्शन होगा। लेकिन अगर आप एक ही कक्षा के अंदर पड़े रहे कि आप सेवा तो कर रहे हैं भगवान की, जो मूर्ति मनुष्यों ने बनाई है, लेकिन भगवान की बनाई हुई मूर्तियों के साथ जो मानव, उनके साथ ईर्ष्या कर रहे हैं, साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, उन्हें उल्टा सीधा वचन बोल रहे हैं, तो भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। तो विग्रह की सेवा करके माने प्रभु के अंदर ये भाव दृष्टि उत्पन्न करना कि विग्रह में साक्षात प्रभु हैं। जब आपको विग्रह के अंदर भगवत भाव नजर आएगा, प्रभु नजर आएंगे, तभी एक पात्रता आपके अंदर बनेगी कि अब उससे ऊपर वाली कक्षा में आप जाने लायक हैं। अब कई लोग मंदिर में जाकर ही पूछते, संगमरमर की मूर्ति बहुत बढ़िया है, कहाँ से मंगवाई है? जयपुर से। कहाँ से बनवाई थी? हमें भी, अब कई बार मैं अपने ठाकुर जी को लेके जाती तो कई माताएं पूछती हैं, अभी खरीद के लेके आ रहे हो क्या? हमें उन्हें क्या बोलूं, हमें भी ऐसे चाहिए। उन्हें भगवान नजर नहीं आए। लोग मंदिर भी जाएंगे
तो वहां भी देखेंगे मंदिर की नक्काशी कैसी, किस राजा ने बनवाया था, किसने बनवाया था मंदिर, बड़ा सुंदर है, पर मंदिर में बैठे भगवान नजर नहीं आते। लोग यही शरीर की सुंदरता देखते, लेकिन अंदर बैठे हुए ठाकुर नजर नहीं आते, वो आत्मसत्ता नजर नहीं आती। और जब तक आपको विग्रह में भगवान नजर नहीं आए, तो चलते फिरते इंसानों में सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर युग पानी, ये बात तब सार्थक हो गई जब विग्रह के अंदर भी नजर आए और बाहर भी फिर आपकी दृष्टि भगवतमय हो। अब हम बोलते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, सब में भगवान है, पर हम मानते हैं कि हम गधे को जाके दंडौत करते हैं कि आप में ही भगवान है, चलो, क्योंकि भगवान तो कई अवतार लिए ना, सूकर रूप भगवान आए, सूकर रूप में भगवान उत्पन्न हुए हैं, भगवान ने बड़े विचित्र विचित्र अवतार लिए हैं, बटुक बन गए, मत्स्य बन गए, कछुआ बन गए, वाराह बन गए, नरसिंह बन गए, ऐसे अद्भुत अद्भुत अवतार लिए, कुम्र अवतार धारण किया। तो प्रभु ने बड़े अद्भुत अद्भुत स्वरूप धारण किए हैं। तो हम थोड़ी ना हमारे सिया राम में सब जगह नहीं बोलते ये वाणी से, पर ऐसा जीवन में उतरता नहीं कि हम जाके सूकर देवता को दंडौत करके आए, चरण छू कर आए, छू भी ले तो 10 बार नहाएंगे, पवित्र करेंगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि ये प्रक्रिया है समझाने की, सिया राम में सब जग जाने की, अभी उस कक्षा की आप काबिल नहीं हैं, ये बहुत ऊंची कक्षा की बात है। इसलिए पहले अपनी पात्रता बनाएं कि पहले ठाकुर जी की आराधना करें, सेवा भाव बढ़ाएं, प्रेम भाव बढ़ाएं, तो वही आपको वो दृष्टि प्रदान कर देंगे ना। क्योंकि अर्जुन के अंदर भी वो दृष्टि नहीं थी महाभारत के समय, लेकिन भगवान ने जब अपना परिचय कराना चाहा, क्योंकि उसे प्रभु से प्रेम था, तो इतनी महाभारत के युद्ध में केवल अर्जुन ही प्रभु का विराट रूप का दर्शन कर सका, क्योंकि भगवान ने दिव्यम ददामी ते चक्षुः, भगवान ने दिव्य नेत्र उसे प्रदान किए थे। हमें भी जब हम सेवा करेंगे, भाव बनाएंगे, तो हमें भी वो दृष्टि प्रभु प्रदान करेंगे, जो हम प्रभु के विग्रह में भी भगवान का दर्शन करें और फिर उनके भगवत भक्त संतों में करें, उससे ऊपर उठकर मानवों में करने लग जाए। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर सब जीवों के अंदर आपको भगवान का ही दर्शन प्राप्त होगा, हर जगह आपको ठाकुर नजर आएंगे। उसे कहते हमारा सबसे ऊंची कक्षा। तब सार्थक होगा सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो यहां पर परीक्षित को संबंध जोड़ने के लिए भगवान से श्री सुखदेव जी महाराज आज एक संबंध जोड़ने वाले बिचौलिया बनकर आ गए महाराज, क्योंकि परीक्षित को भी प्रभु की प्राप्ति करनी है।